हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज की इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्लास 12th है उसके शुरुआती जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही बेस्ड है। तो अगर आपकी बुक में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो स्टैटिक है, तो पहली बात तो ये कि यह जो बात है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है जो कि स्टैटिक हो। तो पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग जो है, उसके अर्थ जो है वो बहुत अलग अलग है। तो वहीं से यह एक प्रॉब्लम जो है वो शुरू हुई है, एक गलत धारणा, एक मिसकंसेप्शन यहीं से डेवलप हुआ है। दूसरी चीज ये कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एक कलेक्शन है इलेक्ट्रिकल फेनोमेना का, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। सेकेंड चीज जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये ब्रांच है फिजिक्स की। दूसरी चीज, इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो होता क्या है, अगर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज पर ही पूरा बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। जब चार्जेस जो रहते हैं परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं स्पेस के अंदर, और उन्हीं चार्जेस को हम पॉइंट साइज में, मतलब पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हुए चलते हैं और फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो पहली चीज तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जब हम 12th में पढ़ रहे हैं तो चीजें जो हैं बहुत बेसिक है, अपनी एक शुरुआती दौर पर है। तो चीजों को आसान करने के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं, चार्जेस को पॉइंट चार्ज माना है, पॉइंट आकार में माना है, मतलब ऐसे चार्जेस जिनका कोई वॉल्यूम नहीं हो, जीरो डायमेंशन, और सारा चार्जेस जो है उन पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट हो। तो उससे होगा क्या कि सारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जब हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे वहां पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस को जो परमानेंटली फिक्स्ड है स्पेस में, उन चार्जेस की स्टडी करते हैं। तो स्टडी में खासकर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में। तो जनरली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ छोटी छोटी चीजों से सीमित नहीं है कि हमारे एक पेन ली, पेन को हमने ड्राई हेयर पर रब किया, रब करने से ये जो इंसुलेटिंग पेन है ये चार्ज हो गई है, अब ये अपने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फंडामेंटल लॉ है वो अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम बात करें एयर प्यूरिफायर की, अगर हम बात करें फोटोकॉपियर मशीन की, तो ये सारी चीजें जो हैं, कैपेसिटर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही बेस्ड है। तो एक बात जो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, या हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक है, तो पहली बात ऐसी कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान रख के चलें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं, और खासकर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉ तो नहीं होंगे, ज्यादा नहीं है, दो ही फंडामेंटल लॉ है, एक गॉस लॉ है और एक कूलम्ब्स लॉ है, और इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ एप्लीकेशंस की भी स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जनरली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर के लिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।